नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। मैं शुरू कर देता हूँ। नमस्कार, मैं शशिकांत, प्रदेश सचिव हिमाचल युवा कांग्रेस। हमारे पूरे प्रदेश में पिछले लगातार 36 घंटों से बारिश हो रही थी, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में एक आपदा का स्वरूप बन चुका था, जिसमें लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश के सारे जिला इससे प्रभावित हुए थे। हमारे हिमाचल सरकार के द्वारा व यूथ कांग्रेस हिमाचल के द्वारा इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जा रही है। सीएम श्री सुखू जी भी इस पर फील्ड पर पूरे तरह कार्य कर रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी जी भी इसमें ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। उन्होंने लगभग पिछले 2 दिनों में लगभग 150 से 200 लोगों को, जो पर्यटक बाहरी क्षेत्र से आए थे, उनको बाहर निकाला है और यूथ विंग के द्वारा जितने भी पर्यटक फंसे हुए थे उधर को निकालने के लिए उनको रहने की व्यवस्था व खाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें निःशुल्क उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनको बाहर निकाला जा रहा है। लगभग हिमाचल सरकार के द्वारा सभी पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया है। लगभग 5000 के करीब गाड़ियों को उधर से हिमाचल से बाहर निकाल दिया गया है और जितने भी अभी पर्यटक वहाँ पर फंसे हुए हैं वो मनाली क्षेत्र में, मंडी क्षेत्र में, उनको अभी सरकार सुचारू रूप से निकाली है। युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रशासन का भी पूरा सहयोग हिमाचल सरकार को मिल रहा है और इस तरह हमारे यूथ कांग्रेस के द्वारा एक बेहतरीन कार्य हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। तो सर, कितना का माहौल वहाँ का, पानी ज़्यादा दिख रहा होगा सर? लगभग हिमाचल सरकार के द्वारा बताया गया है कि पूरे प्रदेश में लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसमें इमारतें हैं और हमारा जो एक मनाली NH है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और जिसमें लगभग 100 मीटर तक नदी का कटाव हो चुका है और पूरा क्षेत्र वो उससे कट चुका है और अब जितना भी यातायात है वो डाइवर्ट मंडी की तरफ कर दिया गया है वन वे के द्वारा और गाड़ियाँ निकाली जा रही है। तो सर, जितने भी लोग घूमने गए थे और फंसे थे, क्या लोगों द्वारा कोऑपरेट किया जा रहा है या सरकार द्वारा कोऑपरेशन बिल्कुल की जा रही है। वहाँ के स्थानीय लोग, जो देवभूमि के नाम से हिमाचल को जाना जाता है, हिमाचल के लोग पूरा उधर सहयोग कर रहे हैं। उसमें प्रशासनिक स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी और पॉलिटिकली हमारे यूथ कांग्रेस के द्वारा भी। और जहाँ जहाँ नेटवर्क की समस्या है, जहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है बाहरी परिवारों से जो पर्यटक गए हैं, वहाँ के स्थानीय लोग भी कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हिमाचल के लोग सही हैं और हर जगह कोऑपरेट करते हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था भी की जा रही है और रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क की जाती है। आज सिरसा के 4 लोग सर फंसे हुए थे, मुतल्लिक लोग कराए हैं, लोग एरिया पर जाता है हिमाचल के अंदर, जहाँ वो फंसे हुए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने बताया कि 10 रुपये के आइटम 50 रुपये में दी गई है और ताज़ा इनाम में 30 रुपये दिए गए हैं। कितनी सच्चाई मानते हैं? क्या इस तरह की ठगी भी, इसका भी बेनिफिट वहाँ के लोग ले रहे हैं? दोबारा बोलेंगे एक बार? सिरसा के 4 युवक फंसे हुए थे हिमाचल के अंदर, वो कल ही लोग कराए हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के जो लोग हैं कोऑपरेट नहीं कर रहे और जो आइटम 10 रुपये की वहाँ 50 रुपये में बिकी। नहीं, ये मेरी नॉलेज में नहीं है और मैं इस चीज़ को नहीं मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह के कार्य ना हिमाचल में किए जाते हैं। हाँ, अगर कोई बाहरी क्षेत्र के उधर कोई ऑनर होगा तो उस चीज़ को मैं समझता हूँ, अगर ये कोताही हुई होगी, पर इस तरह के कोई भी अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं आई। हमारी यह बैठक जो की जा रही है, इसमें भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में चलाई गई थी। इसके माध्यम से हम पूरा पैगाम पूरे राष्ट्र में दे रहे हैं और यह एक हमारी IYC की तरफ से एक ऐप लॉन्च की गई है। यू जोड़ो बू जोड़ो के तहत हमारे कार्य किए जा रहे हैं। यह हमारे पायलट प्रोजेक्ट पूरे हिमाचल क्षेत्र में और कर्नाटक क्षेत्र में हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है और इस तरह यह ऐप के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जा रहा है और पूरे तरह से कार्य यूथ जोड़ो बू जोड़ो के अंतर्गत किए जा रहे हैं। हर कार्यकर्ता को मजबूती के साथ कांग्रेसी विचारधारा को पूरे क्षेत्र में पहुंचाना है, ताकि आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 में हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज कर सके। और एक और ऐप जो IYC की तरफ से लॉन्च की गई है, बेहतर भारत की बुनियाद, जो कि हमारा शिविर आगामी कुछ दिनों में बेंगलोर में राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के जितने भी युवा हैं वो उधर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और आगामी जो 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंतर्गत पूरी प्लानिंग उधर से की जाएगी और इस तरह पूरी जो भी आगामी इलेक्शन की जो चर्चा है वो आपको विस्तार से हमारे सहयोगी वरिष्ठ हमारे राजन प्रधान जी बताएंगे। धन्यवाद।
लोकसभा चुनाव को लेके लोकसभा चुनाव को लेके जो जिम्मेदारियां राहुल जी और यूथ कांग्रेस द्वारा बनाई गई इलेक्शन मैनेजमेंट की सभी कोऑर्डिनेट्स को नियुक्त किए गए हैं। हम लोग लोकसभा चुनाव तक यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ अलग अलग जो कार्य टास्क दिए जाएंगे उसमें हम काम करने वाले हैं। जैसे कि भाई ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा की थी, एक तो उसमें राहुल जी की चिट्ठी को घर घर पहुँचाना यूथ कांग्रेस, दूसरा एक प्रोग्राम है बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो राहुल जी का, उसमें कम से कम एक बूथ पे 5 यूथ और एक डिजिटल, ये संगठन को युवाओं में संगठन विस्तार के लिए ये प्रोग्राम हम लेके आए हैं। उसकी ट्रेनिंग के लिए ये आज एक बैठक करने जा रहे हैं। अब तक कोई सवाल हो तो सर किस तरह के संकल्प अपनाते थे, किस तरह के एजेंडों पे आपका ये चुनाव रहेगा, क्या कुछ डिस्कस होगा? देखिए अभी तो हम ये जो इसमें हम उस पर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हम युवा जो यूथ कांग्रेस की अपनी ट्रेनिंग है उसमें हम जा रहे हैं कि कैसे अपने संगठन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत जैसे कि हरियाणा में इस समय था कि यूथ कांग्रेस का संगठन कुछ बातें पता चली थी कि आगे कमेटियां नहीं बनी हैं, उनको बनाना है, अपने जोनल सेक्टर इंचार्ज सारा संगठन हमने खड़ा करना है, जैसे कि कांग्रेस का दूसरा बूथ कमेटियों तक संगठन होता है, उसी तरह हम यूथ कांग्रेस का भी तैयार करने जा रहे हैं। युवाओं किस तरह कांग्रेस से जोड़ा जाएगा, हम ट्रेनिंग देने आए हैं, बहुत सारे कारण है, हर वीक हमारी एक बैठक होगी, उसमें आप लोग रहेंगे, क्योंकि हम ऐसे उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो फिर वो मैसेज जा नहीं पाएगा। ये वो तो मैंने पहले बताया कि जैसे राहुल जी की चिट्ठी है, भारत जोड़ो यात्रा में जो कुछ निकल के आया, क्योंकि वो चीज़ें जो थी वो अपना जो मीडिया है, उनकी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल मीडिया पे वो सारा का सारा वो माया जाल उनका बिछा रखा है मोदी मीडिया का, वो बातें पहुँच नहीं पा रही थी। राहुल जी ने बहुत कुछ निकाला है उस यात्रा से, वो जो उनका जो मैसेज है वो घर घर लेके जा रहे हैं, कुछ वहाँ से नया निकल रहा है, तो उसके साथ हम अपनी कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने की प्रयास करेंगे। चिट्ठी आपको दे देते हैं, चिट्ठी में वो आपने पढ़ी होगी चिट्ठी में, तो आप बताइए। एक तो महंगाई की बात उसमें है, भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत जोड़ने की, ये जो हमें तोड़ने की बात होती है हमेशा, महंगाई की बात नहीं करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं, किसी पे बात नहीं, ये बात होती है हिंदू मुस्लिम की, ऊंची जाति नीची जाति की, तोड़ने की बात हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात इसी है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, नफरत के बजाय। तो सर ये मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी, मतलब क्या समझ में आएगी मोहब्बत की दुकान क्या है, नफरत की दुकान क्या है? आपको बता दीजिए। ये वही है ना जो असल मुद्दों पे बात ही नहीं होती है, हमें तोड़ने की बात होती है। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, इसमें किसी को पता है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ऊंची जाति है, वो छोटी जाति का है, ये भारत है, ठीक है। लेकिन वो बात क्या होती है, आप टीवी पे डिबेट देखते हैं उनकी जो 8 बजे के बाद शुरू होती है, एक दूसरे को गाली बकना, ये है फुलाना है ढिमकाना है, तो ये मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने जो खोल के दिखाई है भारत की जोड़ो यात्रा में, तो उसी को हम अब हर गांव हर घर तक पहुंचाने की बात है। टीवी के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी, टीवी के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी। टीवी का तो उसमें मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि ये जो गोदी मीडिया उनके इशारे पे चलता है। डिबेट होते हैं उसमें हर पार्टी के व्यक्ति होते हैं जी, होते हैं, लेकिन आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखें और उनको देखिए किस मुद्दे पे बैठे होते हैं, तो बाद में चर्चा कहाँ चली जाती है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता डिफाइन नहीं कर पाते क्या सारी बात? क्यों नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं, लेकिन वो दिखाया कहाँ जाता है? वो दिखाया नहीं जाता, नहीं दिखाया जाता जी। संगठन कहाँ नहीं है, कहाँ पे? देखिए हम किस लिए आए यहाँ पे, अब देखिए बहुत कुछ होता है। देखिए ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अभी बहुत समय पड़ा है, सब कुछ होगा आपके सामने। अब 10 लोगों से बात करके देखिए, उसमें से 9 लोग ये कहते हैं कांग्रेस आ रही है, संगठन है, सब कुछ है, वो कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है।
मैं तो आज आया हूँ ना, मैं आप अगले हफ्ते आप पदाधिकारी है कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप में नेता है। देखिए हमारा मीटिंग का यह है, कांग्रेस का ही सारा संगठन तैयार, वर्किंग में यूथ का सारा इलेक्टेड बॉडी है। इलेक्शनों में खड़े होकर वोटें मिल सकती। इलेक्टेड बॉडी शायद और किसी पार्टी के कोई संगठन नहीं होता जिसमें खुद में इलेक्शन होते हो। पहले जैसे मैंने बताया कि ये तो अभी ट्रेनिंग की बैठक है, उसके ऊपर आपका कोई सवाल है बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो के ऊपर, उस पर आप बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यूथ को कैसे जोड़ा जाएगा बूथ से? देखिए वही तो ट्रेनिंग देने आए हैं। बूथ से पहले तो हमारी इलेक्टेड बॉडी है ही है, हमने गांव स्तर पे उनकी कमेटियां बनानी है। जो जिस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के बूथ कमेटियां हैं, उसी तरह हम यूथ कमेटियां भी बनाने जा रहे हैं। अभी तो देखिए सभी की ड्यूटी लगी है, एक एक जिला सबको मिला है। जी अभी आए हैं, अभी आए हैं, अभी तो शुरू होगा जी। थोड़ा सा तो अभी आप इतनी देर से अच्छा सुनिए, आप इतनी देर से यहाँ पे हैं। अब ऐसा है, देखिए मैं इसीलिए मैंने आते ही कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर बाद में करते तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, मुझे कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है। टाइम आपको 1 बजे का देना चाहिए ना, आपका टाइम 11 बजे का दिया है। चलो आपके साथ चलो। नहीं कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप पे भरोसा है, अध्यक्ष जी को उन्होंने टाइम दे दिया आपको, तो इसमें गलत भी क्या किया? आप परिवार के लोग हैं, देखिए आप परिवार के लोग हैं, आप पे भरोसा किया, आपको टाइम दे दिया, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि अभी जी देखिए हमने ये सारा कुछ यहाँ आपके बीच में रहना है। आपके फीडबैक, पार्टी के कार्यकर्ताओं के फीडबैक जो होगा हमने रिपोर्ट ऊपर करनी है। वो आखिरी फैसला टिकट का है जो हाईकमांड का है, उसमें टिकट में हमारा कोई रोल नहीं होगा, लेकिन यहाँ का क्या फीडबैक है, किसको लोग पसंद करते हैं, वो हम रिपोर्ट देंगे। सर आप इसकी हिमाचल से हैं? हाँ जी। तो हिमाचल के हालात आपको पता होंगे आप? हाँ तो उसका थोड़ी और बता दीजिए ताकि अलग से मनाली जो हमारा बारिश का हुआ, मैं अर्की से हूँ, अर्की सोलन डिस्ट्रिक्ट से, तो उसके